जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला है, गोला फेंक सेक्टर का कोड कितना होता है? तो 34.92 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो सही जवाब सन 1900 में। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए? सही जवाब कुल 8 नियम बताए। 3 प्राथमिक था और 5 गौड़। अग्नाशय के अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? सही जवाब ग्लूकेगॉन। पांचवा प्रश्न है, 15वां महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब क्या होगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष और कहाँ पर किया गया? 1982, नई दिल्ली। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो 4 कैलोरी। राइट। धनुष टंकार रोग का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब टिटनेस। जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही जवाब क्या होगा? विटामिन ए। हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है क्या? RBC की संख्या मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? ग्रेग बार्कल। स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फेफड़े की क्षमता मापने के लिए। मॉर्गन और एंडरसन ने किस प्रशिक्षण की परिकल्पना की थी? तो सही जवाब सर्किट ट्रेनिंग की। NSS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब 1969 में। और भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1984 में। और महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो सही जवाब क्या होगा? सन 1900 में। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 18 की। अधिगम में पठार का अर्थ क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? अधिगम की क्रिया का रुक जाना। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल परिषद कब अस्तित्व में आया? तो सही जवाब 1954 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में। ऊतक कितने प्रकार का होता है? सही जवाब 4 प्रकार। क्रिकेट के पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 फुट। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 23 की। भारत में डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? सन बताना है 1888। और हॉकी मैदान की चौड़ाई मीटर में बताइए। तो सही जवाब 55 मीटर। और हॉकी में डी का दायरा कितने गज का होता है? तो सही जवाब 16 गज का। और हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो दूरी होती है वो 7 गज या 6.40 मीटर होती है। पुरुष थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में। और विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1934, कैंट, इंग्लैंड में। ठीक है ना। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एकल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए? तो 44x17 फीट। राइट। चलिए अब बात करते हैं, मिंटोनेंट किस खेल का दूसरा नाम है? तो सही जवाब क्या होगा? वॉलीबॉल। पुरुष हॉकी एशियाई खेल में शामिल हुआ किस वर्ष? 1958, टोक्यो, जापान में। ठीक। चलिए पैंक्रियाज किसके नीचे पाया जाता है? सही जवाब आमाशय। अब बात करते हैं, हैंसन रोग किसका उपनाम है? तो सही जवाब क्या होगा? कुष्ठ रोग का ये उपनाम है हैंसन रोग। डॉक्टर केनेथ कूपर व्याख्याता हैं, किसके व्याख्याता हैं? तो 12 मिनट पद चाल के व्याख्याता। ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और हाँ, ऐसे ही कलरफुल अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, हम मैसेज करके आप इस नोट्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, हड्डी का चकनाचूर होना ये फ्रैक्चर है, किस प्रकार का फ्रैक्चर है? तो ये कम्बिनेटेड फ्रैक्चर है। स्पीड प्ले का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा फॉर्ट लेग ट्रेनिंग से है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? अरस्तु और प्लेटो दोनों ने कहा है। ठीक है ना। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आप टिक करें। ठीक। पहला क्रिकेट विश्व कप में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो सही जवाब 8 देशों ने। और 1975 में ये पहला विश्व कप क्रिकेट हुआ था।
वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1934 में हुई। और क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम। जितना हॉकी के बॉल का वजन होता है उतना ही क्रिकेट के बॉल का वजन होता है। और हॉकी खेल में कितने नियम होते हैं? कुल 16 नियम होते हैं। और वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो 60 सेकंड का होता है। और वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? तो 1.80 मीटर। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1951 में। और वॉलीबॉल में सर्विस जोन कितने मीटर का होता है? सही जवाब 9 मीटर। और वॉलीबॉल पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.43 मीटर। और प्रश्न नंबर 48 है कि राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1950 में हुई थी। और प्रथम एशियन कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1980 में। और 50वां प्रश्न है विश्व कबड्डी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2004 में हुई थी। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।